बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मन मोहे। छवि बलिहारी जाऊं, तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आपो, व्यासदास के दास आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे बृषभान दुलारी, संग सोहे बृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां हैं प्यारी, ललिता विशाखा सखियां हैं प्यारी। पास सदा वृंदावन गाऊं, पास बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, संत समाज की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने सदगुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, अयोध्यानाथ की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जगत में चार दिनों के नाते, पलकों के पर्दे पर्दे ही, पलकों के पर्दे पर्दे ही सब नाते मिट जाते हैं। चार दिनों की प्रीत जगत में।
चिता जलाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम जल में तुझे बहाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते, 4 दिनों की प्रीत जगत में। घर की शुद्धि कराते हैं। बड़ी अजीब विडंबना है संसार की। जिस व्यक्ति ने रात दिन मेहनत करने के बावजूद एक छोटा सा मकान तैयार किया, खड़ा किया, उनके मरने के बाद में उनकी आत्मा इस घर में ना भटके, इसके लिए हम शुद्धि कराते हैं। चाहे पूरे जीवन भर हमने उनको पानी तक नहीं पिलाया, लेकिन उस समय सारा क्रियाकर्म उस तरीके से किया जाता है कहीं जरा सी चूक ना हो जाए, नहीं तो ये घर में वापस आ जाएगा। इतनी नफरत पैदा करने लग जाता है व्यक्ति मरने के बाद में। 4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 12 दिन के बाद में परिवर्तन होता चला जाता है। जब नई पीढ़ी के बच्चे आते हैं तो माता पिता से कहते हैं, माताजी पिताजी ये जो तस्वीर दिख रही है ना, इससे हमारे दिमाग में नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको बाहर निकाल दीजिए। वो तस्वीर भी फेंक दी जाती है। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। हर एक रस्म निभाते हैं। तीजा, चौथा, कहीं 40सा, सारे कर्म सारे क्रिया इस तरीके से की जाती है, कोई रस्म में कमी ना रह जाए। क्यों? आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। चलता फिरता था कल तक बनकर वो तस्वीर, आज लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। सदा न रहना जगत में, तुम सबसे राखो मेल। हिल मिल काटो जिंदगी, यहाँ 4 दिना को खेल। 4 दिना को खेल धरो सब यही रह जाएगो। और राजा हो या रंग काल सब खा जाएगो। चौथे से 40वें दिन तक हर
रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों की प्रीत जगत में। नमस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाभिमानं सृजाम्यहम्। जैसे कोई सेठ फैक्ट्री लगाए तो कभी कभी देखने आता है ना उस फैक्ट्री को कि फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी होगी तो उसका सुधार करेगा। इसी प्रकार संसार रूपी फैक्ट्री में जब गड़बड़ी होती है तो भगवान अवतार लेते हैं और भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, पर 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। भागवतकार कहते हैं 2 तो प्रधान अवतार हैं, कृष्ण और राम। 24 अवतारों में सबसे पहला अवतार है, ध्यान से सुनना, सनकादिक ऋषियों का भगवान का सबसे पहला अवतार। दूसरा अवतार नारद, तीसरा अवतार बरहा, चौथा अवतार नरनारायण, पांचवा अवतार कपिल भगवान, छठा अवतार दत्तात्रेय, सातवां अवतार यज्ञपुरुष, आठवां अवतार ऋषभदेव, 9वां अवतार पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कश्यप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन भगवान, 16वां परशुराम, 17वां भगवान राम, 18वां वेद व्यास जी, 19वां बलराम और 20वां अवतार भगवान कृष्ण और 21वां अवतार बुद्ध भगवान, 22वां अवतार हयग्रीव और 23वां अवतार हंस। 24वां अवतार अभी होगा कल्कि नाम से, कल्कि अवतार आगे होगा। 24 अवतार हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं। यदि प्रातः काल और सायंकाल इनका ध्यान किया जाएगा तो शास्त्र कहता है दुखम ग्रमात् विमुच्यते, व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। 24 अवतारों में से 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण। भगवान अवतार लेकर के नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। व्यवहार में तो लगता है भगवान में विकार है, लेकिन वास्तव में परमात्मा निर्विकार है। जैसे आकाश के अंदर सारी क्रियाएं होती रहती हैं, पर आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, आकाश में कोई क्रिया नहीं होती है। आकाश वैसा का वैसा निर्विकार रहता है। ये ना आग से जलता आकाश, ना हवा से सूखता है, ना पानी से गीला होता है, ना तलवार से कटता है और ना वायु में दुर्गंध सुगंध आती रहती है, लेकिन थोड़े समय के बाद दोनों को छोड़ देती है, वे निर्मल ही रहती है। इसी तरह परमात्मा लीलाएं करते रहते हैं, वे स्थूल भी रहते हैं, साकार भी बनते हैं, लेकिन उनमें विकार नहीं रहता। ये बात कथा सुनते सुनते समझ में आती है। परमात्मा को जानना है तो काफी समय तक कथा सुनो। मनुष्य की बुद्धि तर्क प्रधान है, मनुष्य की बुद्धि में हमेशा तर्क उठते रहते हैं, जबकि संशय आत्मा विनश्यति, संशयों की निवृत्ति सत्संग से होती है। एक बार गरुड़ को भी संशय हो गया था, संशय की निवृत्ति कथा से होती है। बहुत दिनों तक कथाएं सुनते रहो, आपके हृदय के संशय निकल जाएंगे। शौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया, गुरुदेव
श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा तट पर जो कथा सुनाई थी, कृपा करके हमें भी सुनाई। आश्चर्य तो यह था कि सुखदेव जी के तन पर लंगोटी भी नहीं थी और एक जगह ठहरते भी नहीं थे श्री सुखदेव जी। वो 7 दिन तक कैसे बैठे रह गए? और राजा परीक्षित ने जवानी में गंगा तट पर बैठकर कथा कैसे सुनी? क्योंकि जवानी में तो लोग व्यक्ति धन कमाने में और भोगों में लगा रहता है। इसका मतलब है कि परीक्षित के संस्कार प्रबल थे। इस संवाद को कृपा करके सुनाइए। श्री सूत जी कहते हैं, नद्यां सरस्वतः माश्रमा पश्चिमी तटे शम्या प्रासिति प्रोक्ता ऋषीणां सहस्रवर्धनम्। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, द्वापर का अंत था। महर्षि वेद व्यास शम्याप्रास नाम के अपने आश्रम में बद्रीनाथ से ऊपर विराजमान थे। कहाँ? शम्याप्रास नाम के आश्रम में कौन रहते थे? वेद व्यास। बद्रीनाथ से ऊपर उन्होंने चारों वेदों का विभाग किया। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। ध्यान देना, 1 लाख श्लोक वाले महाभारत को बनाया। कितनी चीज बना दे? 17 तो पुराण लिख दिए, 4 वेदों का विभाग कर दिया और 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिख दिया व्यास जी ने। और फिर भी टेंशन में, अशांत, शांति नहीं मिली। क्यों? जीवन में शांति सबसे कीमती है। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन शांति नहीं मिली तो सब बेकार है। भजन के बिना कभी शांति नहीं मिलती। दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिन नाम आधार। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, सकल सृष्टि को राजा दुखिया और हरि को नाम जपत सोई सुखिया। 3 कहे धनवान सुखी। 3 माने गरीब। गरीब आदमी के भाई पैसा है जाए तो सब आनंद है जाए। हम कहें कि हवाई जहाज में जावे वालों बड़ा सुखी है यार, हम तो 15-20 लाख कितने घूम रहे, हमको का सोच। अब बेचारे को नहीं पता नहीं को मुर्दे ले जा रहा ऊपर है। 3 कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अरे भाई पैसा तो है, मैं सरपंच है जाऊं ना, राजा है जाऊं, बड़ा आनंद, बड़ा सुखी होगा, सब तुझे सम्मान करेगी मेरा, कितना सुख भोगूंगा। 3 कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी। गांव को राजा, 5 गांव को राजा के, अरे नहीं यहाँ में सुख नहीं। अगर राजस्थान को मुख्यमंत्री बनतो तो और ज्यादा सुख होतो। अच्छे होते हैं नहीं। राजा कहे महाराजा सुखी। अरे भाई राजस्थान को मुख्यमंत्री के यहाँ में सुख नहीं। अरे मैं प्रधानमंत्री होतो नरेंद्र मोदी की जगह तो और ही सुख होतो। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और सब देश को राजा बना दिया जाए तो ना, यहाँ में सुखी नहीं है, इंद्र बड़े सुखी है। और इंद्र कहे सुख चतुरानन सुखी। इंद्र कहे कि मोकू का सुख है, ब्रह्मा जी के लिए सुख है जो सृष्टि की रचना करते हैं। इंद्र कहे सुख चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं गाय को सुखी हूँ महाराज, विष्णु भगवान सुखी हैं जो से सैया पर शयन करते हैं, लक्ष्मी पैर दबाती रहती है। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव
दुखारी। ईश्वर में लगे बगैर शांति नहीं। देव ऋषि नारद जी आ गए, व्यास जी टेंशन में बैठे थे, चिंता में बैठे थे। 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत लिखा, फिर भी अशांत थे, टेंशन में थे। तो इतने में नारद जी आ गए। दोनों मिले आपस में कुशल क्षेम के बाद नारद जी ने कहा, व्यास जी ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ खिन्नता है। देखो, हृदय के भावों को बताने के लिए आपका मुख दर्पण का काम करता है। आप टेंशन में हो या प्रसन्नता में हो, आपका चेहरा बता देगा आपके भावों को, हृदय के भावों को। आपका मन प्रसन्न है, ये मुख बता देता है। नारद जी ने पूछा, ऐसा लगता है कोई चिंता है? व्यास जी ने कहा, हाँ चिंता है महाराज, लेकिन मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना सब कुछ करने पर भी, भाई इतना सब कुछ करने पर भी, पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए, महाभारत लिख दिया, फिर भी मुझे टेंशन है, चिंता है। इतना सुख सब कुछ करने पर भी शांति नहीं। मुझे लगता है कि साधना में कुछ कमी है। ध्यान देना, कृपा भाई जब जानिए दिखे आपन दोष। जब भगवान की कृपा आप जब तब समझना, ये नहीं कि मकान बन गया, पैसा घर में हो गया, भगवान की बहुत कृपा है भाई, ना। कृपा भाई जब जानिए दिसे आपन दोष, अपने दोष खुद को दिखने लग जाएं, तब ये समझना कि मुझ पर भगवत कृपा है। व्यास जी ने कहा, महाराज कोई उपाय बताओ, टेंशन में हूं, चिंता में हूं। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने सब कुछ किया है, आपने वेदों का भाग किया, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत बनाया, लेकिन आपने भगवान के गुणानुवादों का और भक्ति का वर्णन नहीं किया। यथा धर्मा दयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमावानो वर्णतः